भैया को। आप देश में विदेश में इधर उधर किधर भी देख रहे हो, इसको भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जोहार, बहुत बढ़िया, जय छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया मैडम। और अगली कड़ी में मैं स्वालेहा मैम, जो कि कोविड काल से अपनी सेवाएं दे रही थी योगा के क्षेत्र में, कैसे लोगों को फिट रहना, कैसे स्वस्थ रहना और कैसे उससे लड़ना, तो इस लड़ाई में उन्होंने कैसे अपना योगदान समाज को दिया, इसके लिए मैं स्वालेहा जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। स्वालेहा अली। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वालिहा सर। वैसे मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसी स्पीच दे रही हूँ, मैंने कभी दिया नहीं है। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं अबेकस एंड वैदिक मेथड्स की फ्रेंचाइजर भी हूँ। मैंने 2016 से अपना वर्क करना स्टार्ट किया था। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ आप लोगों को भी पता है कितने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बट एक कामयाब औरत के पीछे उसके हस्बैंड का हाथ होता है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ और लिटरली मेरे मतलब जब मेरी शादी हुई तब से मुझे था कि मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे अपने हस्बैंड का नाम लेके नहीं चलना है। तो बट फैमिली ससुराल इतना ज़्यादा वो था, थोड़ा रूढ़ीवादी। इन्होंने बोला सब्र कर, होगा होगा। बट अगर एक औरत कुछ चाह लेती है तो वो पाके रहती है। वो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और लिटरली बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज मैं मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, ताकि मैं अपनी बात बोल सकूँ। तो बस फिर 2016 से मैंने स्टार्ट किया। एक छोटा सा अबेकस अपने बेटे को क्लास लेके जाती थी मैं, तो वहाँ की जो टीचर थी उन्होंने मुझे कहा कि आपको देख के लगता है कि आप कुछ कर सकते हो। तो मैं बोली कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर कन्विंस किया हस्बैंड को थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो अबेकस टीचर बन जाओ। मैं अबेकस टीचर बन गई। मैंने एंजल्स स्कूल, होली क्रॉस और ऐसी KPS स्कूल, यहाँ पे मैंने अबेकस करवाया। मैंने 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अबेकस करवा लिया, वैदिक मैथ्स करवा लिया है। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट अशोका रतन में है, जहाँ मेरे पास खुद के 60-70 स्टूडेंट्स हैं। और उसके अलावा ये मैं सिर्फ सैटरडे संडे करती हूँ, बट मंडे टू फ्राइडे में फ्री थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए। तो मुझे प्रॉब्लम आई 2019 में, मेडिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई मुझे, तो जिसकी वजह से मुझे खुद ऐसा एक लगा कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए ताकि मैं हेल्दी रहूँ, योगा क्लास ज्वाइन करना चाहिए। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने खुद फील किया कि यार आई फील बेटर। तो अच्छा, फिर उसके बाद मैंने खुद योगा की वो ले ली, ट्रेनिंग ली। और फिर मैं कोविड आ गया। कोविड में मैंने देखा कि लिटरली सब लोगों को कितनी नीड है इस चीज़ की, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी निःशुल्क। और जिस समय लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, मेडिटेशन की क्लास ली, लोगों को काफ़ी हेल्प हुई उससे। और आज मेरे पास, जैसे मैं कृष्ण गैथिन जी वहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरे होम PTs हैं। और जहाँ पे कई लोग ऐसे थे मैम जिन लोगों को ना, जिन्होंने चलना छोड़ दिया था, मतलब खुद का मोरल डाउन इतना हो चुका था कि वो जी तो रहे थे बट उनको कैसे जीना है ये सब चीज़ें उनको अकेले रहकर, क्योंकि उनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया, कुछ के बच्चे थे, कुछ अकेले रहते थे, कोई सपोर्ट नहीं था। बट उनके साथ जब मैं जुड़ी तो उनको मुझे देखा, जैसे मेरी शादी को भी 20 साल हो चुके हैं। मेरी 19 ईयर्स की डॉटर है, एक 15 ईयर्स का मेरा बेटा है। तो उनको लगा कि जब मैं कर सकती हूँ तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज वो, मैं उनको जो ट्रेनिंग देती हूँ, आज वो स्वस्थ है। और बस मैम का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके सामने प्रेजेंट किया अपनी बात रखने के लिए। और सच में नारी में बहुत शक्ति है, अगर वो कुछ करना चाहे तो एक घर की 4 दीवारी से रह करके वो यहाँ खड़ी हो सकती है। और इसके लिए मैम थैंक्सफुल बहुत आपके लिए कि आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। जो लोग हमको नहीं जानते थे कम से कम जान रहे हैं कि हाँ हम हैं कुछ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे सबका सपोर्ट करिए और अपने घर में और सब मतलब जो आसपास जो है जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है लेडीज़ों को, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि अपन सब मिलकर के सपोर्ट करेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे और अपना नाम कमाएंगे और ऐसी स्टेज में एक दिन सम्मानित होंगे। थैंक यू।
थैंक यू सो मच स्वालिहा मैम, आपने अपने इतने अच्छे तजुर्बे और आपने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, खासकर कोविड काल में इसके बारे में कैसे लोगों को आपने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही, आपने इस बारे में प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पत्रकार बंधु भी आज यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, दैनिक भास्कर से मैम आई हुई है, बहुत बहुत स्वागत है मैम। और मौसमी बिस्वाल से हमारे यहाँ पर आज उपस्थित हुई है, जो कि कैंसर की लड़ाई में इनका तो अपना ही एक कहानी है। हमारे बीच कविता वासनिक जी उपस्थित हुई है, कविता मैम का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैन साहब, सतीश जैन जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, सर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और हमारे जो डेस्क पर आज जो हमारे मेहमान यहाँ पर होंगे, बस कुछ शिरकत कर चुके हैं, रूना अडारी जी हमारे बीच आ चुकी हैं, वेलकम मैम जी। और आज की हमारे इस कार्यक्रम की जो गेस्ट ऑफ ऑनर जीनत एहसान कुरैशी जी जो कि आ चुकी हैं, और बस कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में वो हम सभी के बीच होंगी। जीनत एहसान कुरैशी वो नाम है जो एक मशहूर शायरा है, जो लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग फील्ड से हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो नाम है ये थोड़ा सा वो नावाकिफ होते हैं, तो उन्हें बताना चाहूंगी। संगीता मैम स्वागत है आपका। जीनत मैम जो है एहसान कुरैशी जी की वाइफ है, मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी जी की वाइफ है, साथ ही साथ वो एक मशहूर शायरा है, साहित्यकार है और एक उम्दा अदाकारा भी है। आज वो नारी सम्मान समारोह में हमारे बीच शिरकत करेंगी कुछ ही पलों में। तो चलिए, इन द मीन टाइम मैं मौसमी बिस्वाल जी जो कि यहाँ उपस्थित हुई हैं, कैंसर की एक लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है, मैं चाहूंगी कि आज वो अपनी कहानी हम सभी के बीच जरूर शेयर करें। मैम रियली एक मतलब उनकी कहानी जो है आज उनके जुबानी सुनने का मौका मिलेगा। प्लीज वेलकम। स्वागत है। और सबसे पहले मैं सुहासिनी मैम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया, इतना इंस्पायरिंग और मोटिवेशन वाले प्रोग्राम्स, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी कहानी ये है कि मैं जब रायपुर में आई तो मैंने क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करती थी और मेरी फॉरेंसिक साइंस पे रिसर्च थी, तो मैं यहाँ पर आई तो पहले मैंने महर्षि स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद RKC, उसके बाद लिटिल फ्लावर एज ए प्रिंसिपल। और वहाँ मुझे बहुत ही प्यारी मैडम जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मैं उनको गार्डियन एंजल कहती हूँ, MZ सिद्दीकी मैम। तो वहाँ मुझे उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि मौसमी इस स्कूल को CBSE स्कूल बनाना है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैम मैं जान पे खेल जाऊंगी, लेकिन आपका ये तमन्ना मैं ज़रूर पूरी करूंगी। और मेरा जो सफ़र है यहीं से स्टार्ट हुआ और वहाँ पे मुझे एक प्यारी सी मैम और मिली, वो है सुहासिनी मैडम, जिनका CBSE स्कूल बनाने में काफ़ी उन्होंने सहयोग किया। तो हम सब ने सहयोग करके, तो इसी दौरान मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। मैडम कहती थी भी कि मौसमी तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, तुम अपना ध्यान रखो। मैंने कहा नहीं मैम, मुझे ये तो जंग जीतनी है। अचानक क्या हुआ कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। इसकी भी एक कहानी है कि मैं बहुत मेडिटेशन करती थी, शिरडी वाले साईं बाबा को मानती थी। तो मुझे 4 बजे सपना आया कि चल तुझे कैंसर हुआ है। मैं एकदम धड़पड़ा के उठी, मैंने देखा कि ये क्या, लेकिन उस समय क्या था कि क्लास 12 का एग्जाम भी चल रहा था। तो एक मेरे मैंने जब डायग्नोस किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, जबकि 6 महीने पहले ही मैं डॉक्टर महू से मिल के आई थी, क्योंकि मैं चेक कराती थी और हर महिला को आफ्टर 35, अब तो खैर कोई एज बार ही नहीं रहा। आज तो मैं देखती हूँ कि जेंट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हो रहा है और जो गर्ल्स हैं 18 उनको भी हो रहा है। तो क्योंकि हम इतना पेस्टिसाइड्स वगैरह ले रहे हैं जिसका इफेक्ट पड़ता है, तो क्योंकि मेरे पास तो मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही कहा कि उस दिन हस्बैंड घर पे थे। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा सपना है, तो हंसने लगे, बोला तुम्हारा तो कनेक्शन है भगवान से। तो फिर मैं स्कूल गई, मैंने अपना सारा काम निपटाया
और मैंने सिद्दीकी मैडम से कहा कि मैम मुझे बोला तुरंत निकलो, तुम तुरंत जाओ। फिर मैं डॉक्टर मऊ के पास गई और मैंने उनसे कहा, बोले अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी तो आपको चेक किया है। मैंने कहा नहीं मैम ये सपना है, आप मुझे FNAC करिए। तो उन्होंने जब FNAC किया तो मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने कहा मुझे डरना नहीं है, जो भी फेस करना है मुझे फेस करना है। तो फिर शाम को रिपोर्ट आई कि मुझे कैंसर है, कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया तो उन्होंने मुझे ही थैंक्स कहा कि हम डायग्नोसिस कर नहीं कर पाए और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट फर्स्ट से बस ये था कि वो बाबा की कृपा की या अवेयरनेस था, फर्स्ट से जस्ट सेकेंड स्टेज पे गया हुआ था। फिर मैंने सिद्दीकी मैडम ने कहा से कह के हम लोग सीधे टाटा मेमोरियल पहुंचे और फिर तो जब मेरा सेकेंड स्टेज ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पे आ गया था, लेकिन ये था कि जब सारे टेस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मैडम आप कैंसर फ्री है, कैंसर फ्री हो जाएगी क्योंकि आपकी अवेयरनेस आपको यहाँ तक ले आई है। खैर मैंने काफी सुभाषिनी मैडम को पता है कि किस तरह से, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इस दौरान मैं लक्ष्मी मैडम दैनिक भास्कर की, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि फ्रंट पेज पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि यू आर द इंस्पिरेशन, आप एक आइकन है मैडम। और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका जब इंटरव्यू हुआ मेरे पास ऐसे ऐसे लोग मिलने आते थे 4th स्टेज के, 3rd स्टेज के, और बोलते थे कि नहीं मैम, उनके बच्चे बोलते थे कि जब आपको देखते हैं तो बोलते थे कि नहीं हम लोग तो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन जब मैम को देखते हैं, जब वो काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं काम कर सकते। तो फिर इसी तरह से मेरा सफर, बहुत सारे इंटरव्यूज और वो मेरे को भी काफी मोटिवेशन मिला। फिर मैंने जो है बॉम्बे में भी जानती हैं कि टाटा मेमोरियल, वहाँ मेरे हस्बैंड ने, पापा ने बहुत, उन्होंने कहा कि जहाँ भी जाना है हम आपको बाहर तक ले जाएंगे। मैंने कहा जी नहीं, मुझे भारत में ही ट्रीटमेंट कराना है और मैं जीऊंगी, आप लोग चिंता मत करिए। तो शायद ये मेरा विल पावर और विश्वास था। और डायरेक्टर मैडम मुझे हमेशा बोलती थी, हमेशा, वो 11 बजे के बाद किसी को फोन नहीं करती थी, लेकिन वो मुझे फोन करती थी कि कहती थी कि नहीं मौसमी तुम्हें लौटना है और तुम्हें बैठना है, तुम्हारा इंतजार मुझे रहेगा। बहुत उन्होंने, सारे लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया, तो उनकी दुआओं से अब मैं आपके सामने हूँ। डॉक्टर सरीन ने मुझसे कहा कि जब आपको इतनी नॉलेज है, वहीं पर मैं बहुत लोगों की सेवा करती थी, लेकिन मैंने एक चीज देखा वहां पे, अच्छे अच्छे घर के लोग ऐसा बैड बिहेवियर अपनी वाइफ के साथ कि आप सोच नहीं सकते। हम और मेरे हस्बैंड बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फल वगैरह, तो मैंने एक लेडी को जैसे ही मैंने फ्रूट दिया तो वो कहने लगी नो आई एम नॉट अ बेगर। तो मैंने उनसे, मैं थोड़ा सा चौंकी, पता चला कि शी वॉज द लेक्चरर, वो लेक्चरर थी और उनका हस्बैंड डॉक्टर था। परिवार ने उनको इसलिए छोड़ दिया तनहा क्योंकि उनको कैंसर हो गया था और ट्रीटमेंट के लिए उनको खर्चा लगता। सोचिए क्या मानसिकता है हमारी। तो फिर हम लोग उनको लेकर गए संजीवनी में और आज वो बहुत ही एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ पे काम कर रही हैं और बहुत ही प्राउडली अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा सपना है कि मैं भी उन महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं, वुमेन्स के लिए कुछ कर सकूं कि वो अपना ट्रीटमेंट खुद करें, खुद रोजगार करें। बस ये मेरा सपना है। इसी इसमें मैंने कोविड में भी बहुत सारी चीजें करी और बस मुझे यही कहना है कि हौसला मत हारिएगा, कभी भी जीवन में कुछ भी हो, कभी हौसला नहीं हारना है। और अभी तो कैंसर का बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट भी आ गया है, जो मैंने देखा है 3rd स्टेज तक आराम से, अगर आप खान पान और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप जो है वो आराम से आप जी सकते हैं। बस मैं आप लोगों से, क्योंकि आप ही महिलाएं हैं, अब तो पुरुषों में भी होने लगा है, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, आप लोग कच्ची हल्दी दूध में डाल के जरूर पिया करें और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा से ज्यादा लिया करें। जरूरी नहीं है कि कैंसर जो है वो शराब और सिगरेट से होता है, आजकल तो पेस्टिसाइड से भी होता है। तो ये है। तो आपने हमारी कहानी सुनी और बस एक ही कहूंगी कि
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि गिरते हैं शहसवार के मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो कुछ लोग करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, और सबसे बड़ी धन्यवाद मैं तहे दिल से करना चाहूंगी अगेन वैदेही जी का और सुहासिनी मैडम का। इन्होंने मेरे साथ बहुत लंबा सफर, और इनका भी मुझे लगता है कि हम लोग को इनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हर क्षेत्र में आगे रही हैं, और मेरे साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिला के सीबीएसई लिटिल फ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल को सीबीएसई बनाने में इनका भी काफी हाथ है। तो मेरी तरफ से इनको भी थैंक यू। बड़े ही हर्ष छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के नामचीन निदेशक आदरणीय सतीश जैन जी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत पर छत्तीसगढ़ के फिल्म को पुरस्कृत करने वालों में जिनका नाम आज हम बड़े गर्व से लेते हैं, आदरणीय मनोज वर्मा जी आ चुके हैं, अनुमोद जी हैं, हमारे विक्रम जी हैं, हमारे बहुत से साथी हैं फिल्म जगत के। लेकिन फिल्म जगत के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में जो हमारी विदुषी महिलाओं ने वो कर दिखाया है, जिसके बूते हर आदमी सीना तान कर सिर उठाकर कह सकता है कि नारी अबला नहीं सबला है। मैं तो कहता हूं, मेरे से आप लोग लड़ सकते हैं, नारी लोग लड़ सकते हैं, मैं कहता हूं कभी नारी अबला नहीं रही है। एक ऊंट पालने वाला ऊंट को पाल के उसके गले में रस्सी बांध के रोज खूंटा में बांध देता है। ऊंट को क्या लगता है मैं उस खूंटे से बंधा हुआ हूं। यही स्थिति एक दिन होती, वो ऊंट को खूंटे में बांधना भूल जाता है, लेकिन वो ऊंट भ्रम में रहता है कि मैं तो बंधा हुआ हूं। वो 24 घंटे ना इधर होता है ना उधर होता है। मुझे लगता है, बुरा मत मानिएगा, सहमत नहीं है तो सहमत होने के लिए तर्क खुद से ढूंढिएगा। मुझसे करना होगा तो मैं इसके बाद आपसे खुला तर्क करने के लिए तैयार हूं। यही स्थिति संभवतः हमारी परम पूज्य, जिन्हें कि हम पार्ट ऑफ आधा हिस्सा कहते हैं, उन्होंने अपने लिए बना लिया है कि हम अबला हैं और पुरुष ने हमको अबला बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री को अबला बना सकता है। अगर वो खुद भिड़ जाए तो पुरुष की क्या औकात है। धर्म की बात करें, कोई जरूरत नहीं, बहुत पुरानी बात हो जाएगी। ब्रिटिश के समय रानी दुर्गावती जी, झांसी की रानी जी को कौन नहीं जानता? क्या उस समय पुरुष नहीं थे? मुस्लिम जगत में शिक्षा के लिए बिल्कुल भी तो रजिया बेगम को कौन नहीं जानता? धर्म की बात करूंगा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, क्योंकि आप लोग जितने लोग आए हैं अपना मन बदल के जाइए। नारी कभी अबला नहीं है। अगर आप मानते हैं तो हाथ उठा दीजिए, मैं कमजोर हूं। आप हाथ उठाकर मुझे बता दीजिए कि कौन कह रहा है कि मैं कमजोर हूं। मैं आज कमजोर होने के लिए सम्मान करूंगा आपका। बिल्कुल नहीं, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। आदरणीय मौसमी मैडम, आपने जिस तरह अपने कैंसर की बात की, मैं आप सबके सामने सिर उठाकर गर्व के साथ एक नाम और लेना चाहूंगा। कविता वासनिक जी बैठी हुई हैं हमारे सामने। कविता वासनिक जी वो नाम है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लोकगीत संगीत को गांव के चौपाल से निकालकर विश्व के कपाल पर महिमा मंडित किया। 2008 में उन्हें कैंसर हुआ। सारा छत्तीसगढ़ी लोकगीत फिल्म जगत संगीत सन्नाटे में रह गया। कविता वासनिक को कैंसर, लेकिन आज वो जिस गर्व के साथ खड़ी, जिस जज्बा के साथ खड़ी हैं, मैडम भी खड़ी हैं, और आप लोग भी किसी न किसी तरह से जीवन में बीमारियां नहीं, मुसीबतें आती हैं, कई मुसीबतें आपको भी आई, लेकिन आपने उन्हें परास्त करके सिद्ध कर दिया कि धुंध तो होगी, कोहरा भी छाएगा। धुंध तो होगी, कोहरा भी छाएगा,
लेकिन नारी शक्ति के बढ़ते कदम को कोई रोक नहीं पाएगा। आश्रित होना अलग बात है। देखिए, मौसमी मैडम को जब कैंसर हुआ, कविता जी को कैंसर हुआ, मैडम ने अभी खुद बताई, कविता जी से मेरा बहुत ही घरेलू संबंध है। मैंने देखा उनके मिस्टर ने, उनके बच्चों ने उनके साथ दिया। अब मान लीजिए कोई कहेगा कि पुरुष के भरोसे वो ठीक हुई, ये तो गलत है। क्या जब पुरुष पर कुछ होता है तो महिला साथ नहीं देती? तो वहां पुरुष अबला हो गया क्या? तो प्लीज आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए। और अगर लगता भी है हम हैं अबला हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं, अथवा जनरली यूं करके हाथ को देखते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। आरंभ सुबह की शुरुआत जैसे आप करेंगे, जैसे रेडियो में कोई गाना सुन लीजिए ना, वो दिन भर आपको वही गाना आपके भीतर रहेगा। तो क्यों ना आज के बाद एक काम कीजिए, आप अपने घर में किसी वीरांगना की फोटो लगा लीजिए, जो कि शायद किसी ने अब तक नहीं किया। एक वीरांगना की फोटो लगा लीजिए, सुबह उठते उसे देखिए, आपको सच में प्रेरणा मिलेगी और आपकी सुबह की शुरुआत उस वीरांगना से होगी। किसी विभूति की तस्वीर लगा लीजिए, उससे होगी। ईश्वर तो सदैव आपके साथ है, आप स्मरण करें या ना करें। अगर कोई कहता है कि मैं फल चढ़ा दिया, ईश्वर प्रसन्न हो गया, तो फिर वो महामूर्ख है। फिर वो ईश्वर और इंसान में फर्क क्या रहा? इसलिए प्लीज आइए, हमारे बीच आज जेके एवं वैदेही फिल्म की ओर से ये शानदार आयोजन आप सभी, कोई फिर शब्द आ रहा था सबला लोगों के लिए, और सबल जो बैठे हैं हमारे हर एक क्षेत्र के भाई, उनके लिए हम गौरवान्वित हैं। और कितने गर्व की बात है, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन भारत की पहली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई थी, और आज ही के दिन ये जो फिल्म जगत वैदेही, बहुत जल्दी वो फिल्म आपके सामने आने वाली है, उनके और जेके फिल्म के बारे में मैं बता दूं, उनका ये आयोजन है। जेके फिल्म विजय पांडे जी, छत्तीसगढ़ के वो हस्ती जिन्होंने छत्तीसगढ़ की द्वितीय वो फिल्म घर द्वार आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है, उस फिल्म को निर्माण किया था उन्होंने। उनकी बिटिया आदरणीय जय बाला तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में श्रीमती नीतू अमित सिंह जी हमारे उपस्थित हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना और एक्स आर्मी वेलफेयर फाउंडेशन की वे पदाधिकारी हैं। श्रीमती निशा देवेंद्र यादव जी, हम उनकी प्रतीक्षा में हैं। श्रीमती मीनाक्षी टुटेजा जी भी आ रही हैं हमारे बीच। और सबसे गर्व की बात, सायरा जिनत एहसान कुरैशी जी मुंबई से हमारे बीच अभी यहाँ पर आएंगी, और हम और आप इस पल के साक्षी बनेंगे। कार्यक्रम की संयोजक हैं सुभाषिनी जाट जी, आप सब देख रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं। मैडम मौसमी जी ने भली भांति उनके बारे में बता दिया है आपको। समय का लाभ लेते हुए मैं कह देता हूं, आप सभी अपने अपने घर में एक गमला तो लगा के रखते हैं, या पेड़ पौधों से नाता तो जन्मजात होता ही है। एक पौधा जो वहां लगा हुआ है उसको उखाड़ कर देखिएगा और यहां लगाकर देखिएगा। उस पौधे को वहां से उखाड़कर यहां लगाकर देखिएगा, वो मुरझा जाता है। या नाजुक होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती हैं बेटियां, और रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, पर दो दो कुल की लाज को
संभालती हैं बेटियां, दो संभालती। ताली तो आपने बजा दिया, कभी सोचा? दरअसल लड़कियों में वो ताकत ईश्वर ने दी है, वो सहन शक्ति दी है। क्यों जाती है? लड़का विदा होकर क्यों नहीं आता? इसलिए पुरुष को आप अबला कह सकते हैं, आप तो सबला हैं। जो अपने घर को 25 साल 30 साल जहां रहती है उसको छोड़ के हमेशा के लिए वहां चली जाए और ये आप लोगों में है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात, कोरोना हंसी मजाक की बात बीच में करूं, नहीं तो आप तो सब ज्यादा ही धीर गंभीर हो जाएंगे। कोरोना काल के प्रथम कोरोना काल ठीक था, दूसरा और तीसरा क्यों आया तो कहते हैं महिलाओं के कारण आया। तो क्यों आया? तो दरअसल महिलाओं की आदत है, बात बात में वो कहती हैं इसी पैटर्न में कुछ दूसरा दिखाइए ना। ये भी जैसा कि अभी वो बताए कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कैसी हो, मैडम बता चुका हूं। तो ये सच है कि नारी कभी कमजोर नहीं। वो लोग जो नहीं समझ पाते आपको मूर्ख समझ लेते हैं या अबला समझ लेते हैं, वो वहां चुप जाते हैं कि ये नहीं चाहती कि टूट फूट हो घर में। दीवार का भी खंडन होगा कि स्त्री की शत्रु है। आयोजन आज जो हुआ है तो एक और शक्तिशाली महिला मणिपुर की हैं, जो आप सब जानते हैं, मानवाधिकार की कार्यकर्ता इरोम चंद शर्मिला जी। मानवाधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए 16 साल भूखी रही, अत्याचार के विरुद्ध लड़ती रही। वो महिला है। इसके बाद अब आप हाथ उठाकर बता दीजिए कि महिला शक्ति कमजोर होती है? कहीं से कमजोर नहीं है। आज का दिन हमारे लिए इसके भी गौरव का दिन है। जैसे फिल्म के हमारे नामचीन खड़े हैं, वैसे ही फिल्म है तो आलम आरा का जिक्र मैंने इसलिए किया, आज वो ऐतिहासिक दिन है। शर्मिला जी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि महिलाएं कहां से कमजोर है। और न मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, और न मैं भाजपा से हूं, न मैं आप से हूं, न मैं बसपा से हूं। लेकिन डंके की चोट पर मैं सोनिया गांधी जी का नाम यहां पर लेता हूं। डंके की चोट पर हम ममता जी का भी नाम ले सकते हैं। डंके की चोट पर मायावती जी का नाम ले सकते हैं। आलोचनाएं देखिए आसान है, आलोचना कर सकते हैं, बुराइयां सब में होती है। लेकिन आप उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिन्होंने वो रेखा खींच दी। ठीक है, सोनिया जी के साथ हम कह सकते हैं कांग्रेस का लेवल, ममता जी के साथ कौन सी बड़ी पार्टी, मायावती जी के साथ कौन सी बड़ी पार्टी, ऐसे ही कितने लोग। अच्छा, एक और मजेदार बात, ताली की तो बनती है। ताली नहीं बजाएंगे तो फिर महिला की शत्रु 100% हो जाएगी। आपके देश के सर्वोच्च पद पर कौन विराजमान है आज? द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, सर्वोच्च, तो ताली की तो बनती है। अब कहां से आप कमजोर हैं मुझे बता दीजिए, कहां से कमजोर है? तो एक बात जरूर, घर जाए तो एक वीरांगना की फोटो लगाइए ताकि आपकी बेटी को आप बता सकें कि ये महारानी लक्ष्मीबाई है तो क्यों है, ये झांसी की रानी है तो क्यों है, ये मणिपुर की मानवाधिकार की वो महिला है तो क्यों है, ये राष्ट्रपति मुर्मू है तो क्यों है। क्या है, फोटो से ही बात निकल पड़ती। एक फोटो आप लगाएंगे तो कोई आएगा वो भी गौरवान्वित होगा कि देखो एक नारी होके घर में इन्होंने नारी विभूति को सम्मान दिया है। क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं, लेकिन अच्छाई जबरदस्त है। तो प्लीज आज वैदेही नारी शक्ति सम्मान के साथ जो सम्मानित हो रहे हैं वे तो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।
लेकिन और अच्छा कर सकते हैं वे लोग जो कि आज यहाँ पर पुरस्कृत नहीं हो रहे हैं, पर पुरस्कृत जो हो रहे हैं उनके साक्षी बन रहे हैं। आप भी कृपया इस नारी शक्ति को सम्मान दीजिएगा, मान दीजिएगा। और साथियों, लगभग 13 लोगों का सम्मान यहाँ पर होना है। भावना पांडे जी पत्रकारिता क्षेत्र से हैं, मधुबाला देवांगन जी वेलनेस कोच हैं, पुष्पलता कौशिक जी बैठे, पुष्पलता कौशिक जी भी वो नाम है जिन्हें छत्तीसगढ़ की लता के नाम से जाना जाता है। भिलाई से वो भिलाई स्टील प्लांट व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हुई है। कविता जी का और उनका पता जब मैं उनका परिचय दूंगा तो डिटेल बताऊंगा। शोभना बावनकर जी, आप भी वेलनेस कोच हैं। और राशि है, राशि बहन, और मैं पास्ट 15 ईयर्स से एजुकेशन लाइन में हूँ। आई हैव स्टार्टेड माय करियर, मेरा थोड़ा हिंदी इंग्लिश का है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं पास्ट 15 ईयर्स से एजुकेशन लाइन में हूँ। आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस फ्रॉम कोचिंग से मैंने स्टार्ट किया था, और पास्ट 7 ईयर्स से आई एम विद KPS एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए एजुकेटर। इसके अलावा मेरे जो डैड है वो भी एजुकेशन सर्व कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट 35 years. He was principal for more than 35 years. My mother was also working as an educator in Salem English School for 29 years. So we are serving people. हम इंजीनियर भी बना रहे हैं, हम डॉक्टर्स भी बना रहे हैं, because we are educator. तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को बेस्ट देना, काउंसिल करना। So, and rather than this, I'm working for a council also, that is Fashion Design Council and Association of Chhattisgarh। उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि आज महिला दिवस के ऊपर ये सब मनाया जा रहा है। तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि अक्सर काफ़ी सारी महिलाओं से मैं मिलती हूँ, तो वो उनका एक रहता है कि हमें कोई एनकरेज नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, दे फील वेरी सैड, दे वांट टू फाइंड आउट हैप्पीनेस, कि मुझे खुशियाँ नहीं हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज रहते हैं। मैं सबको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप कहीं मत जाइए ढूंढने ये, एनकरेज योरसेल्फ, support yourself, be brave, be bold and proud to be a woman. Thank you so much. सुन ले वो दीदी, ये दे नारी है माता समानेगा, ये समानेगा वाहिद जी। ये दे नारी है माता समानेगा, ये समानेगा वाहिद जी। तो मैं सब जन लगाऊं कि नारी कोई कमजोर नहीं है। आप अपन तरफ एक